हेलो एवरीवन, अगर आपके भी ज़मीन पर कोई व्यक्ति अवैध तरीके से कब्जा कर लिए हैं और आप उसे छुड़वाना चाहते हैं तो कैसे आप जो है उनसे अवैध तरीके से कब्जा छुड़ा पाएंगे, क्या प्रोसेस रहने वाला है और आपके पास कितने प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके पास 3 तरह के ऐसे दस्तावेज होने चाहिए जिनसे आप अपने अवैध तरीके जो कब्जा है वो आप छुड़ा पाएंगे। तो आपको क्या प्रोसेस करने पड़ेंगे और वो 3 दस्तावेज कौन से हैं। सबसे पहला दस्तावेज आपके पास यहाँ पर क्या वाला सेल डीड होना चाहिए और साथ में उस सेल डीड उस क्या वाला का आपके पास दाखिल खारिज का पेपर्स, उसके बाद आपके पास रसीद आपके पास होना चाहिए। अगर ये सारे चीजें हैं तो आप अपने यहाँ पर जो है जिले के न्यायालय में आप जा सकते हैं। जो आपका जिले के कोर्ट है वहां पर आपको जाना पड़ेगा और वहां पर आपको मजिस्ट्रेट को जो यहाँ पर आपको आवेदन देना पड़ेगा। आपका जो भी दस्तावेज लीगल दस्तावेज है, जो भी आपका क्या वाला है, जो आपका ओरिजिनल क्या वाला है, उसका 6 प्रति आपको लगा करके और आपको आवेदन दे करके आपको मजिस्ट्रेट को आवेदन देना पड़ेगा। और किस धारा के तहत आप यहाँ पर आवेदन दे सकते हैं इसे भी आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है। तो आपका धारा जो है BNSS सेक्शन 163 के तहत आपको यहाँ पर न्यायालय में आपको आवेदन देना पड़ेगा और आपका जो यहाँ पर न्यायालय की तरफ से जो है यहाँ पर जांच किए जाएंगे। जो दस्तावेज आपने यहाँ पर सबमिट किए हैं उसे अच्छी तरीके से जांच किए जाएंगे, कागजातों को अच्छी तरीके से जांच किए जाएंगे और जो व्यक्ति आपके जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा किए हैं उसे भी यहाँ पर बुलाए जाएंगे और उनके भी दस्तावेज को अच्छी तरीके से यहाँ पर जांच किए जाएंगे। और जो व्यक्ति अवैध तरीके से आपके जमीन पर कब्जा किए हुए हैं, अगर उनके दस्तावेज अगर गलत पाए जाते हैं तो उन्हें जो है यहाँ पर न्यायालय के द्वारा जो है उसे अवैध तरीके से कब्जा हटाने के लिए जो है यहाँ पर आदेश दे दिए जाएंगे। अगर वो अवैध तरीके से कब्जा अगर किए हुए हैं तो उसे हटाने का यहाँ पर जो है न्यायालय के द्वारा जो यहाँ पर उसे आदेश दे दिया जाएगा। उसे अवैध तरीके से कब्जा यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा। उसे यहाँ पर जो कब्जा आपको फिर से जो अगर आपका लीगल दस्तावेज, आपका सारा चीज अगर दस्तावेज सही पाए जाते हैं, आपका जो कब्जा छुड़ा करके आपके नाम से यहाँ पर जो है कब्जा दे दिए जाएंगे। जिन्होंने भी आपके जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा की है, अगर उनके दस्तावेज अगर गलत पाए जाते हैं तो आपको जो है यहाँ पर उस अवैध तरीके से जो भी कब्जा किए हुए हैं उसे आदेश दे दिए जाएंगे कि आप जो है ये अवैध तरीके से जो आप जो कब्जा किए हुए हैं तो आपको इसे छोड़ना पड़ेगा। और कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा जो है उसे आदेश दे दिए जाएंगे कि आपको ये कब्जा यहाँ पर छोड़ना पड़ेगा और आपका जो लीगल दस्तावेज आपने यहाँ पर साबित किए हैं और आपका जो यहाँ पर ओरिजिनल मालिक है उस जमीन का, तो आपको जो है उस जमीन पे यहाँ पर जो है फिर से दखल दे दिए जाएंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरे दस्तावेज आपके पास क्या होने चाहिए, वो दूसरे दस्तावेज जो सरकार की तरफ से भी जो है यहाँ पर मान्यता दिए गए हैं। ये 3 प्रकार के दस्तावेज आपके पास होने चाहिए ताकि आप अपने अवैध तरीके से जो कब्जा कोई व्यक्ति कर लिए हैं तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए और ये 3 दस्तावेज सरकार के द्वारा भी इसे मान्यता यहाँ पर दिए गए हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर जो आप क्या वाला सेल डीड के बारे में आप जान लिए। उसके बाद आप बहुत सारे ऐसे यहाँ पर व्यक्ति हैं जिनका यहाँ पर जो है दादा परदादा का जो जमीन है उनका खतियानी जमीन है, तो खतियानी जमीन का आपके पास कौन से दस्तावेज होने चाहिए। आपके पास ओरिजिनल खतियान होने चाहिए और खतियान का जो है अगर आप उसमें अगर हिस्सेदार है तो आपके नाम से बंटवारा होना चाहिए। आपके नाम से यहाँ पर जो है बंटवारा होकर के आपके नाम से जमाबंदी भी आपका यहाँ पर कायम होना चाहिए। अगर ये सारी चीज अगर आपके पास है तो आप यहाँ पर आवेदन दे करके अपने जमीन का अवैध तरीके से कब्जा आप यहाँ पर छुड़वा सकते हैं। अगर आपके पास ये सारा चीज अगर क्लियर नहीं है तो फिर आप अपने जमीन से अवैध कब्जा यहाँ पर नहीं छुड़वा पाएंगे। उसके बाद तीसरे प्रकार की जो दस्तावेज है वो आपका पैतृक जो जमीन है। अगर पैतृक जमीन पे अगर मान के चलिए आपको कोई वसीयत कर दी है या फिर दान यहाँ पर जो गिफ्ट कर दिए हैं तो उसका आपके पास जो यहाँ पर दस्तावेज होने चाहिए। आपके नाम से यहाँ पर जो दाखिल खारिज, आपके नाम से म्यूटेशन होना बेहद जरूरी है, तभी आप उस जमीन का असली हकदार, असली मालिक आपको यहाँ पर बनाए जाएंगे और आपको असली यहाँ पर जो है पोजीशन दे दिए जाएंगे, आपको असली यहाँ पर दस्तावेज। उसके बाद तीसरे प्रकार के जो दस्तावेज है जो आपका पैतृक जो जमीन है, जो पैतृक जो संपत्ति है, उसमें अगर मान के चलिए आपका जो कोई अगर वसीयत कर दिए हैं या फिर उसमें कोई यहाँ पर जो गिफ्ट डीड कर दिए हैं, यहाँ पर दान में अगर दिए हुए हैं तो आपके नाम से उसे दाखिल खारिज आपका होना बेहद जरूरी है। आपके नाम से रसीद होना बेहद जरूरी है, तभी आप उस जमीन का जो असली मालिक, असली हकदार कहलाएंगे। तो कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा ये 3 प्रकार के दस्तावेज आपसे यहाँ पर मांगे जाते हैं और आपको ये अगर 3 दस्तावेज अगर आप दिखा देते हैं तो आप असली हकदार, उस जमीन का यहाँ पर जो असली मालिक आप कहलाते हैं। और अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से, अवैध तरीके से, फर्जी तरीके से दस्तावेज बना करके अगर उसमें कब्जा कर लेते हैं जमीन पर, तो उसे जो यहाँ पर हटा करके जो
उसे जो है हटाने का आदेश दे करके जो है आपको उस जमीन पर यहाँ पर जो है दखल देने का यहाँ पर जो कोर्ट के द्वारा, न्यायालय के द्वारा यहाँ पर काम करते हैं। तो आपके पास जो है ये 3 प्रकार के दस्तावेज होने चाहिए। ओरिजिनल आपके पास दस्तावेज होने चाहिए, तभी आप इस जमीन पे असली हकदार, असली मालिक कहलाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गए होंगे। अगर आपके जहन में किसी भी प्रकार की कोई सवाल अगर क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके आप बता सकते हैं। और आप इस वीडियो के, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इस वीडियो के बारे में भी आप जो है एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी आप करके यहाँ पर हमें बता सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और साथ में चैनल को भी साथ में सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए फिर से मिलते हैं इसी प्रकार से दूसरी वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।